हेलो स्टूडेंट, दिस इज मी अनुष्का शुक्ला एंड आई वेलकम अगेन टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं मैट्रिक स्पेस की स्टार्टिंग। तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिक स्पेस को दोनों को साथ में ही लेके चलेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो समझते हैं कि मैट्रिक स्पेस होता क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं कि मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन यहाँ पे क्या कह रही है। तो लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। अगर हमारे पास कोई मान लेते हैं कि x जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है और एक फंक्शन d गिवन है, d फ्रॉम x क्रॉस x हमारा कैपिटल है और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है और ये x है, इनटू r इज कॉल्ड अ मेट्रिक और डिस्टेंस फंक्शन इफ फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू x द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। दैट मीन्स यहाँ पे बोला क्या है कि मान लेते हैं कि कोई एक x जो है वो नॉन एम्प्टी है एंड वी हैव गिवन अ फंक्शन d, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जो x क्रॉस x देख रहे हैं, या फिर मैं मान लेती हूँ कि कोई y फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है। तो y मान के चलते कोई एक y जो है सेट है, हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। तो d सच दैट y क्रॉस y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, r। ठीक है, देखिए x क्रॉस x इंटू r, ये हमारा एक मेट्रिक स्पेस होगा। ये जो हम लोग अभी तक ऐसे करते हैं f सच दैट x टेंड्स टू y ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ पे f को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, d से। f को आपको किससे चेंज कर देना, d, और ये d हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसे, मेट्रिक स्पेस को। वहां पे हम चेंज क्या करेंगे, हमारे फंक्शंस को। ठीक है, फंक्शन हमारा x से y तक जाता था, यहाँ पे फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कोई भी अगर आप सेट लेते हैं यहाँ पे जैसे x क्रॉस x या फिर y क्रॉस y, तो यहाँ से r में जाएगा। ठीक है, ऐसा अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। f सच दैट x टेंड्स टू y, यहाँ पे कर देंगे d सच दैट y क्रॉस y टेंड्स टू r। ठीक, ये इतना हो गया। तो ये हमारा एक मेट्रिक स्पेस को कब बनाएगा, जहाँ पे एक्स वाई जेड गिवन है कि एक्स वाई जेड हमारे फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग करेंगे एक्स में। तो ये हमारा एक मेट्रिक स्पेस तब फॉर्म करेगा जब ये फॉलोइंग एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे। तो ये एक्सियम्स हैं कौन, अगर मैं इसे फर्स्ट एक्सियम मानूं, m1 such that d of xy is greater or equals to 0 for all xy belongs to x। That means यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको दिख रहा हो कि ये एक डिस्टेंस फंक्शन है। डिस्टेंस फंक्शन दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस बताएगा, और डिस्टेंस हम जानते हैं कि नेगेटिव में कभी भी डिस्टेंस हमारी नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी। दैट मीन्स इट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। एक्स वाई की जितनी भी वैल्यूज होंगी जो हमारी एक्स के अंदर आएंगी, उनकी सभी वैल्यू के लिए ये जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा किसके, 0 के। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यही कहती है। अब देखते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो डी एक्स वाई है हमारा वो 0 होगा। कब 0 होगा, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू वाई। तब और केवल तब होगा जब x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारी 0 हो जाए। मतलब मैं आपको अगर डिस्टेंस के फॉर्म पे अगर इसको लेके चलूं, तो यहाँ पॉइंट A था, यहाँ पे पॉइंट B था। मैं पॉइंट A से B में गई तो इसका मतलब मैं कुछ ज्यादा ही गई हूँ, कुछ कम तो मैं गई नहीं। ठीक, मैं A से B तक गई, दैट मीन्स जो डिस्टेंस थी मेरी वो या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। यहाँ पे तो दिख रहा है कि हाँ ये 0 से बड़ी है। मैं 5 किलोमीटर गई, तो 5 इज ग्रेटर देन 0, राइट। अगर मैं बोलूँ कि मैं A पे हूँ और मैं A पे ही हूँ, ठीक है, मैं A से कहीं भी हिली नहीं, तो क्या मेरे डिस्टेंस में कुछ डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। तो मेरी जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, 0। दैट मीन्स जो मेरा पॉइंट था वो A से A पे ही है। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस थी वो A से मैं B पे गई थी और यहाँ पे मैं A से A पे ही हूँ। दैट मीन्स जब हमारे x और y की जो वैल्यू है वो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे x कर दें या फिर यहाँ पे y कर दें तो वो 0 के इक्वल आएगा। और इफ एंड ओनली इफ वो कब 0 होगा, जब x इज इक्वल टू वाई होगा। इट इज क्लियर। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि जो डी एक्स वाई है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, वो इक्वल होगा डिस्टेंस बिटवीन y एंड x। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि डिस्टेंस हमारी इक्वल होगी। मान लेते हैं मैं A से B पे गई 5 किलोमीटर और कोई जो B पे खड़ा है या फिर मैं ही B से A पे आ गई, तो क्या मैं 6 किलोमीटर तक जाऊंगी क्या? ऐसा तो होगा नहीं कि मैं 6 किलोमीटर तक जाऊंगी, मैं अगेन 5 किलोमीटर तक ही आऊंगी। ठीक है, तो जो डी एक्स वाई डिस्टेंस बिटवीन x एंड y होगा वो इक्वल होगा डिस्टेंस बिटवीन y एंड x के। तो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, एक्स और वाई जो कि बिलोंग करेंगे इसमें, जो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट गिवन है यहाँ पे एक्स, इसमें बिलोंग करेंगे। ये इस प्रॉपर्टी को हम सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, सिमेट्री आपने पढ़ रखा होगा, इसे सिमेट्री बोलते हैं। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे सामने गिवन है वो है ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी
यहाँ पे डी एक्स वाई इज लेसर और इक्वल्स टू द सम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। ठीक है, वाई जो लाई करेगा एक्स और जेड के बीच में। देखिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, यहाँ पे हम कोई पॉइंट सी मान लेते हैं। तो जो डिस्टेंस बिटवीन होगा ए और बी का, ठीक है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा, अगर मैं इस तरीके से बताऊं तो क्या हम उसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, डिस्टेंस बिटवीन ए और सी प्लस डिस्टेंस बिटवीन सी और बी? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे कि ये देखिए ये जो डिस्टेंस है ये 5 होगा, ये 5 अगर 10 है, ठीक है, तो ये 10 है, ये भी 5 + 5 10 होगा, ये यहाँ पे इक्वल है। लेकिन ये बड़ा भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे ये बड़ा कैसे हो सकता है, यहाँ पे इनइक्वालिटी में तो यहाँ पे ग्रेटर की साइन गिवन है, तो ये बड़ा इसलिए हो सकता है कि अगर मैं कहीं और से जा रही हूँ, ठीक है, यहाँ से जैसे मैं गई, ठीक है, तो अगर मैं इसका कोई पॉइंट यहाँ पे सी ले रही हूँ और यहाँ से फिर मैं यहाँ पे गई, तो इसकी वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 5 है, इधर से कहीं पे 6 चला गया, तो ये 11 हो जाएगा, तो ये इससे बड़ा या फिर इसके बराबर हो सकता है। तो इतने पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गए, तो द पेयर x, d, ये जो x, d, ये जो x हमारा है सेट और जो d है ये है हमारा फंक्शन। कहाँ से कहाँ तक मैंने आपको बताया था, ये फंक्शन हमारा x क्रॉस x से, ये देखिए यहाँ पे x क्रॉस x से r पे जा रहा है, ये कहलाएगा हमारा मेट्रिक स्पेस। dxy इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x एंड y। समझ में आई बात? ये हमारा डिस्टेंस शो कर रहा है किसी पॉइंट x और y के बीच में, और ये जो x हमारा ये सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है अगेन, क्योंकि यहाँ पे x और y चाहिए तो हम एम्प्टी सेट का यूज नहीं करेंगे, तो नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, ठीक। तो ये dxy, तो ये हमारा एक मैट्रिक स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि मैट्रिक स्पेस तो समझ में आ गया, अब हमारा ये स्यूडो मैट्रिक क्या होता है, स्यूडो मैट्रिक स्पेस क्या होता है। द मैपिंग दैट मीन्स फंक्शन, जो हम बोलते नहीं है फंक्शन, इज कॉल्ड अ स्यूडोमेट्रिक। एक फंक्शन हमारा स्यूडोमेट्रिक कब होगा, फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट x। एक नॉन एम्प्टी सेट x के लिए कोई भी फंक्शन हमारा स्यूडोमेट्रिक कब होगा, जब वो इफ डी सेटिस्फाई, अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो सेटिस्फाई करे किस किस एक्सियम्स को, एक्सियम दैट मीन्स क्या होते हैं हमारे रूल्स जिसे हम कहते हैं, ठीक। तो वो हमारे किस किस एक्सियम्स को फॉलो करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, M1, M2, M3 एक्सियम्स, बट नॉट सेटिस्फाई M4, आई थिंक यहाँ पे M4 होगा, ये रहा M3, M4, यहाँ पे M2, बट नॉट सेटिस्फाई M2। ये M2 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे कि ये एक स्यूडोमेट्रिक स्पेस है। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल हम कौन सा लेंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसको भी एक हम मैट्रिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास गिवन है d ऑफ x, y, ये किसके इक्वल है, मॉड ऑफ x माइनस y, ठीक। d ऑफ x, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y फॉर ऑल x y जो बिलोंग करेगा हमारा वो किसमें, जो हमने लिया था r लेके चलते हैं r में, ठीक है, x, y जो है वो हमारा r में बिलोंग करेगा। तो अब हमें इसे प्रूफ करना है कि ये जो है वो एक मैट्रिक स्पेस को फॉर्म करेगा। तो बाय द एक्सियम्स ऑफ द मैट्रिक स्पेस हमें क्या करना है, एक एक एक्सियम को प्रूफ करना है। तो हम क्या जानते हैं, पहला, मॉड ऑफ x माइनस y इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे मैंने यहाँ सीधा सीधा क्यों लिख दिया कि मॉड ऑफ x माइनस y इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे लगा हुआ है क्या, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज हमें पता है कि मॉड में अगर -1 है तो वो बाहर आके 1 होगा, और 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। और अगर हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू 2 है, y की भी वैल्यू 2 है, आ जाता है 0, तो 0 तो इक्वल होगा 0 के, यहाँ पे देखिए दोनों लिखा हुआ है, एक ग्रेटर और दूसरा इक्वल। तो नेगेटिव में आएगा तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। तो मॉड्यूलस का साइन आ गया, दैट मीन्स ये ऑलवेज ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा 0 के। तो ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस गिवन है। अब दूसरा हमें देखना है, दूसरा क्या कहता है कि d ऑफ x, y इक्वल होगा 0 के। कब इक्वल होगा ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ x माइनस y इक्वल होगा 0 के इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, ठीक है। ये चीज हमें पता है कि जब x y के इक्वल हो जाएगा तो ये मॉडुलस क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है सिमेट्री, d ऑफ x, y इज इक्वल टू d ऑफ y, x, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, पहले x माइनस y लेते हैं, इसको हम y माइनस एक्स लिख सकते हैं इजली। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं।
अब उसके बाद ये क्या कर रहा है, डी ऑफ एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डी वाई एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से सिमेट्री वाला भी प्रूफ हो गया। अब लास्ट की जो बात आती है, इसमें आपको यही वाला कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर देना जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं बताने क्या वाली हूँ, देखते हैं। x माइनस वाई गिवन है, तो हम कोई एक और पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं z, जो कि अगेन बिलोंग कर रहा है किसमें, हमारे रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे x माइनस वाई को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x माइनस z को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, z को ऐड किया, ठीक है। तो z को ऐड किया, z को सब्ट्रैक्ट किया, तो इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपको देखने पे ही पता चल रहा होगा कि इसमें वैल्यू में डिफरेंस कोई नहीं आएगा। और अब मैं क्या करूंगी, x माइनस जेड एक ब्रेसेस के अंदर में किया और यहाँ पे प्लस किया, इसको दूसरे, ठीक है, कर दिया फॉर ऑल। लेकिन यहाँ पे जब हमने ब्रैकेट खोला तो हमें पता है कि ये इस तरीके से लग जाएगी साइन, ठीक है। मॉड्यूलस का ये प्रॉपर्टी होती है मॉड्यूलस की। अब ये हो गया x माइनस वाई ग्रेटर लेसर और इक्वल्स टू x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स कॉमा वाई लेसर और इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई, ठीक है। ये डी ऑफ एक्स कॉमा जेड कैसे हो गया, आपको इसी में फॉर्म, इसी जो हमारे पास गिवन था, देखिए डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई गिवन था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे x है तो यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y। तो अगर मॉड में x माइनस जेड है तो हम क्या करेंगे, x है तो x, जहाँ पे z है वहाँ पे z, फिर ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर z माइनस वाई है तो यहाँ पे डी ऑफ जेड कॉमा वाई। तो अब ये हमारे ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी को भी फॉलो कर दिया, ठीक है। ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, यहाँ पे सिमेट्री, और ये इज इक्वल्स टू 0 और ये पहला वाला जो था इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। तो ये चारों की चारों कंडीशंस को जब सेटिस्फाई कर दिया तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा मेट्रिक स्पेस को फॉर्म करता है। कौन करता है, डी, ठीक है, और डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा एक मेट्रिक स्पेस को फॉर्म करता है। यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने आपको लेके बताया यहाँ पे। अभी कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। तो देखते हैं पहले कि कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हमारी होती क्या है। तो यहाँ पे गिवन है समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n xi yi, और यहाँ पे गिवन है लेसर और इक्वल्स टू समेशन, यहाँ पे क्या कर देना है हमें, सिर्फ और सिर्फ i को और y को अलग कर देना, और यहाँ पे इसका स्क्वायर लगा रहे हैं तो बाहर क्या हो जाएगा 1/2। तो समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n किया, xi का स्क्वायर किया, यहाँ पे 1/2 हो गया, और यहाँ पे समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n किया, yi का स्क्वायर किया, और यहाँ पे बाहर आ गया 1/2। और यहाँ पे जो हमारा xi होता है वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होता है, एंड yi इज ऑल्सो इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। अब हम देखेंगे कुछ और मिनकाउस्की जो होता है उसकी भी प्रॉपर्टी को। यहाँ पे गिवन है मिनकाउस्की इनइक्वालिटी, और इसको आपको ध्यान में रखना क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे गिवन है समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n xi प्लस yi का पावर p है और का होल पावर 1/p है। ये लेसर और इक्वल्स टू होगा किसके, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n xi p का पावर 1/p, देखिए इसी को अलग कर दिया हमने यहाँ पे, प्लस समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n yi का पावर p का पावर 1/p। देखिए वही चीज लिखी है सेम यहाँ पे, बस इसको अलग कर दिया, प्लस के इधर और प्लस के उधर। p जो होगा वो हमारा ग्रेटर और इक्वल्स टू होगा 1 के। अब ये था फॉर फाइनाइट सम्स के लिए, और ये है इनफाइनाइट के लिए। देखिए मिनकाउस्की इनइक्वालिटी फॉर इनफाइनाइट सम। यहाँ पे हमारे पास दो क्या गिवन है, सीक्वेंस गिवन है xn और yn be sequence of non-negative real numbers such that xn का पावर n and yn का पावर n are convergent, ये हमारे कन्वर्जेंट होंगे, ठीक है। तो समेशन xn प्लस yn का पावर p कन्वर्जेंट, यहाँ पे दोनों पे p कर देते हैं, p दोनों पे p रहेगा, तो यहाँ पे xn प्लस yn का पावर p कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो समेशन n इज इक्वल टू 1 to n xn प्लस yn का पावर p का होल पावर 1/p। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर्स तक जा रही थी जो हमारे फाइनाइट थे, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगी, और xn का पावर p का होल पावर 1/p प्लस n इज इक्वल टू 1 to n समेशन y इज इक्वल टू yn पावर p का होल पावर 1/p हो जाएगा। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो हमने अभी पहले देखा था वो सिंपल था, ये भी सिंपल है, बस इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए गिवन है यहाँ पे क्या, लेट x इज इक्वल्स टू rn सेट ऑफ ऑल n टपल्स इन r, x इज इक्वल्स टू x1 से xn तक गिवन है हमारे पास, सच दैट xi बिलोंग करेगा हमारे r में, फॉर xy बिलोंग करेगा r का पावर n डिफाइन एज
dxy सिर्फ आपको इसी पे ध्यान देना है। dxy क्या गिवन है आपके पास, dxy गिवन है अंडर रूट समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ xi माइनस yi का पावर 2 फॉर ऑल xy बिलोंग करेगा x में। अब ये बताना है कि क्या ये एक मैट्रिक्स स्पेस को फॉर्म कर रहा है कि नहीं, किसमें, Rn में, ठीक है, n टपल्स इन R में क्या ये फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो देखेंगे सबसे पहले क्या कि हमारी जो प्रॉपर्टी होगी वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होगी या नहीं होगी, यही हमें प्रूफ करना होगा। तो यहाँ से dxy अगेन देखिए यहाँ पे फिर से मॉड गिवन है, तो मॉड गिवन है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, तो यहाँ पे वो पहली वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करता है। दूसरी वाली कंडीशन के लिए क्या करना होगा कि मॉड ऑफ जो हमारे पास फंक्शन गिवन है यहाँ पे क्या गिवन है, डिस्टेंस d ऑफ xy इज इक्वल टू 0। अब उसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि वो 0 कब होगा। तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n गए, मॉड ऑफ xi माइनस yi का होल स्क्वायर किया अंडर रूट में इज इक्वल टू 0। अब ये इधर गया तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, xi माइनस yi का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसको भी खोलते हैं तो यहाँ से xi माइनस yi इज इक्वल टू 0 बचेगा। अगर इसको आगे लेके जाए तो xi माइनस yi इज इक्वल टू 0 बचेगा। इसके बाद xi इज इक्वल टू yi होगा और i की सभी वैल्यूज दैट मीन्स x इज इक्वल टू y के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। कब, डिस्टेंस इसकी 0 हो जाएगी x इज इक्वल टू y के लिए। सेकंड कंडीशन भी ये हमारी सेटिस्फाई कर गया। थर्ड कंडीशन क्या होती है हमारी, d ऑफ x कॉमा y सिमेट्री होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड लगाया हमने xi माइनस yi का होल स्क्वायर अंडर रूट में, फिर इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन i इज इक्वल टू 1 to n किया। मैंने आपको अभी इसके पहले वाले में जो बताया था उसमें भी मॉड था और मॉड में हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो yi माइनस xi हमने कर दिया यहाँ पे का होल स्क्वायर। अब ये रिप्रेजेंट करता है हमारा d ऑफ y कॉमा x को, यहाँ पे सिमेट्री क्या करती है हमारी, होल्ड कर जाती है, ठीक। अब हम देखते हैं क्या, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी को। तो ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी में मैंने आपको बताया था कि हमें किसी एक नंबर को ऐड करना होता है और उसी को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक। तो वो एलिमेंट हमारे किससे बिलोंग करेगा, जो सेट हमारे पास गिवन होगा। तो ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी के लिए लेट एक्स वाई जेड बिलोंग करेगा हमारा x में, तो d ऑफ x कॉमा y हमारे पास गिवन है इज इक्वल टू अंडर रूट में समेशन i इज इक्वल टू 1 to n जाएगा, वो जो फंक्शन गिवन है उतना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे zi को और प्लस करेंगे zi को। अगर आप इस ब्रेसेस को अभी सोच लीजिए कि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो ये माइनस है ये प्लस है, ये वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं डालेगा। तो यहाँ से हो जाएगा xi माइनस zi प्लस zi माइनस yi। इन दोनों को एक ब्रेसेस के अंदर कर लिया हमने, तो यहाँ से i इज इक्वल टू 1 to n हो गया xi माइनस zi प्लस zi माइनस yi का होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको मिन्काउस्की इनइक्वालिटी पढ़ाया था। मिन्काउस्की इनइक्वालिटी का यहाँ पे यूज आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि xi का पावर p रहता है का होल पावर 1/p करके हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते, ठीक है। उसमें था xi प्लस yi का पावर p का होल पावर 1/p, तो हम लोग इसको अलग अलग खोल के करते थे। तो वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। यहाँ पे भी समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस zi का होल स्क्वायर है का होल पावर 1/2, क्योंकि रूट लगा हुआ है तो यहाँ पे 1/2 आ गया। अब प्लस इसको भी देखिए, ये हमारा x का काम कर रहा है xi का और ये yi का, ठीक है। तो वही किया, xi को इधर किया और yi को इधर किया। तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड में zi माइनस yi का होल स्क्वायर का पावर 1/2 बाय मिन्काउस्की इनइक्वालिटी। तो यहाँ से d ऑफ x कॉमा y इक्वल हो जाएगा किसके, d ऑफ x कॉमा z प्लस d ऑफ, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू करते हैं x कॉमा z प्लस d ऑफ z कॉमा y। देखिए जब हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ से जब हमने ये एक ब्रैकेट के अंदर था, मॉड के अंदर था, तब तो ये इक्वल था, लेकिन जब मॉड को हमने ब्रेक किया तब वो क्या हो जाएगा, लेसर और इक्वल्स टू का साइन उसमें हट जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मॉड हमारा अलग हो गया। तो ये बाय अबव 4 प्रॉपर्टीज D इज अ मेट्रिक ऑन Rn। अब इसने चारों की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया तो ये हमारा एक मेट्रिक स्पेस बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस। अब देखते हैं कि हमारा सब स्पेस क्या होता है, ठीक। लेट x कॉमा डी बी ए मेट्रिक स्पेस, x कॉमा डी कोई एक मेट्रिक स्पेस है। लेट y बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ x, y जो है हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, x का। लेट dy बी ए रिस्ट्रिक्शन ऑफ d टू y क्रॉस y, dy क्या है हमारा एक रिस्ट्रिक्शन है, किस पे रिस्ट्रिक्शन है, d से लेकर के y क्रॉस y तक, ठीक है। then dy also satisfy all the property of the metric space। अगर dy जो है ये हमारा सभी के सभी मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, dy को क्या बोलेंगे, मेट्रिक स्पेस बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है कि हमारे पास y जो है ये सबसेट होगा किसका, x का सबसेट होगा।
तो जैसे हम लोग x के लिए मैट्रिक स्पेस को किससे रिप्रेजेंट करते थे, मैट्रिक स्पेस को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये सबसेट है तो इसके लिए हम dy से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैट्रिक स्पेस बनने के बाद हम लोग x कॉमा d इज अ मैट्रिक स्पेस लिखते थे, तो यहाँ पे हम y कॉमा dy इज अ मैट्रिक स्पेस लिखेंगे। सिर्फ यही इतना है कि ये इसका सबसेट है और सभी की सभी कंडीशंस को, मैट्रिक स्पेस की जितनी भी कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए और इसका सबसेट होना चाहिए। यही दोनों कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये एक मैट्रिक सब स्पेस है। ठीक है, सब स्पेस है ये हमारा। अब जो मैंने आपको बोला था कि हमारे पास हमने जो एग्जांपल लिया था d ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x y x माइनस y, ये एक एग्जांपल, ये एक हमारा मैट्रिक का एग्जांपल है। तो वो मैट्रिक कौन होगा हमारा, उसे हम बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक। ठीक है, यूजुअल मैट्रिक d सच दैट r क्रॉस r टेंड्स टू r। ठीक है, बी डिफाइंड एज, ये हमारा डिफाइन किस तरीके से होता है कि d ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y सच दैट d इज अ मैट्रिक ऑन r। तो कभी कभी एग्जांपल में आपको दे देगा कि आप यूजुअल मैट्रिक को डिफाइन करिए कि वो मैट्रिक स्पेस है, तब क्या करेंगे, आपको याद होना चाहिए कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मैट्रिक के टाइप्स के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।